खाने को दिल कर रहा है। क्या खाना चाहती है मेरी बेटी? बताए, मैं बना दूंगी अपनी बेटी को। मैं बताऊं, सब्जियों वाले चावल। मुझे पता है गुड़िया को सब्जियों वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ मम्मा, आज मेरा आलू मटर गोभी वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मौसम भी अच्छा है। मम्मा, क्यों ना आज हम सब्जियों वाले चावल बनाए, बहुत मज़ा आएगा जब शाम को सब मिलकर खाएंगे। लेकिन आप दोनों को मेरी मदद करना होगी चीज़ें इकट्ठी करने में। क्या आप मेरे साथ काम में मदद करोगे? हाँ मम्मा, क्यों नहीं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और हम सब मिलकर चावल बनाएंगे। अच्छा बताएं मम्मा, हमें क्या लाना होगा? आप दोनों बहन भाई सब्जियां इकट्ठी करेंगे और मैं चावल, नमक और मिर्च मसाला। गुड़िया और कोको घर से टोकरी उठाते हैं और तुरंत घर से निकल जाते हैं। कुकू भाई, पिछली बार तो हम आलू चाचा कबूतर के खेत से ले गए थे। हम इस बार भी चाचा कबूतर के पास जाते हैं। चाचा कबूतर के खेत में आलू जरूर मिल जाएंगे। दोनों बहन भाई एक जगह बैठकर सलाह करते हैं और चाचा कबूतर के खेत में चले जाते हैं। चाचा कबूतर, आज हम सब्जियों वाले चावल बना रहे हैं, लेकिन आलू नहीं है। क्या आप हमें कुछ आलू दे देंगे? बच्चों, शायद आपको नहीं मालूम, मेरे खेत से आलू तो खत्म हो गए हैं। तो फिर अंकल कबूतर, आप हमें बता दें कि हमें आलू कहाँ से मिलेंगे। अगर आपको आलू लेने हैं तो आपको झरने वाले जंगल जाना होगा। वहाँ आपको आलू के साथ साथ गाजर भी मिल जाएगी। गुड़िया बहन, चले जल्दी करें, हम झरने वाले जंगल चले जाते हैं। फिर दोनों बहन भाई अपनी खाली टोकरी उठाकर झरने वाले जंगल की तरफ उड़ते हैं। कुकू और गुड़िया अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुकू भाई, हम घर से कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं आ गए। शायद हमें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। गुड़िया बहन, एक तो आप बहुत जल्दी डर जाती है। अभी बारिश रुक जाएगी और थोड़ी ही देर में हम आलू और गाजर लेकर वापस चले जाएंगे। मम्मा चिड़िया बरसती हुई बारिश देखकर परेशान हो जाती है। मैंने बच्चों को सब्जियां लेने भेज दिया और बारिश भी शुरू हो गई। ना जाने गुड़िया और कुकू कहाँ होंगे। मम्मा चिड़िया परेशान होकर अपना छाता उठाती है और अपने बच्चों को देखने बाहर जाती है। रास्ते में चाचा कबूतर अपने घर से वापस आ रहे थे। मम्मा चिड़िया चाचा कबूतर से पूछती है, कबूतर भाई, क्या गुड़िया और कुकू को आपने कहीं देखा है? हाँ, वो मेरे खेत में मेरे पास आलू लेने आए थे, लेकिन मेरे खेत में आलू तो नहीं थे, इसलिए वो आलू लेने झरने वाले जंगल चले गए। क्या क्या गुड़िया और कुकू झरने वाले जंगल चले गए? कबूतर भैया, वो जंगल तो बहुत दूर है, वो छोटे हैं, उन्हें तो अच्छी तरह बारिश में उड़ना भी नहीं आता। चिंता ना करो चिड़िया, आपके बच्चे बहुत अक्लमंद हैं, वो सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। मम्मा चिड़िया की परेशानी बढ़ती जा रही थी, इसलिए मम्मा चिड़िया झरने वाले जंगल जाने का फैसला करती है। मम्मा चिड़िया उड़ती है और बहुत तेज उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता थी। पेड़ से पानी टपकने लगता है। गुड़िया और कुकू भीगने लगते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर कोई घर था। गुड़िया और कुकू उस घर के दरवाजे पर चले जाते हैं। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। छोटे चिड़िया के बच्चों, क्या भूख लगी है? आंटी कभी भूख तो लगी है, लेकिन हम आपसे कुछ खाने को मांगने नहीं आए। बस थोड़ी देर हमें अपने घर में ठहर लेने दें। जैसे ही बारिश रुकेगी हम चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, दोनों अंदर आ जाओ। गुड़िया और कुकू गोरी कवि के घर में चले जाते हैं और एक कोने में लगकर बैठ जाते हैं। तुम दोनों इतनी बारिश में कहाँ जा रहे थे? आंटी, जब हम घर से निकले तो मौसम साफ था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। हम तो झरने वाले जंगल आलू और गाजरें लेने जा रहे थे। आलू और गाजर? क्या आज आपने आलू और गाजर की सब्जी बनानी थी? नहीं आंटी, आज हमने सोचा था कि हम सब्जियों वाले चावल खाएंगे, लेकिन बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। हाँ, बारिश ने काम तो खराब कर दिया,
लेकिन सब्जियों वाले चावल ऐसे बारिश के मौसम में बहुत मज़ा देंगे। मेरा तो अपना दिल कर रहा है, काश मैं भी खा सकती। आंटी, बारिश रुक जाए तो हम सब्जियां लेकर वापस जाते समय आपको भी साथ ले जाएंगे। आप भी खा लेना सब्जियों वाले चावल। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते झरने वाले जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मम्मा चिड़िया आवाज देती है, कुकू कुकू, गुड़िया बेटी आप कहाँ हो? गुड़िया अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। आंटी आंटी, ये तो हमारी मम्मा की आवाज़ है। शायद मम्मा हमें ढूंढने आई होगी। मैं देखती हूँ और आपकी मम्मा को भी यहाँ ही बुला लाती हूँ। गौरी कवि घर से बाहर निकलती है और रानो चिड़िया को आवाज देती है। रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया अंदर आ जाओ, तुम्हारे बच्चे मेरे घर में हैं। मम्मा चिड़िया भी गौरी कवि के घर में चली जाती है। गुड़िया कुकू, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। इतनी दूर क्यों आए थे? मम्मा, कबूतर अंकल के खेत में आलू नहीं थे। हम झरने वाले जंगल आलू लेने आए थे और कबूतर चाचा ने कहा था हमें यहाँ से गाजरें भी मिल जाएंगी। बेटा, मौसम और हालात देखकर सफ़र करते हैं। अगर आपने इतनी दूर आना था तो एक नज़र आसमान की तरफ भी देख लिया होता। चिड़िया, बच्चों ने बताया है कि आप आज सब्जियों वाले चावल बना रहे हैं। मेरा तो अपना सब्जियों वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। चलो मैं और तुम आलू और गाजरें ले आए। ठीक है गुड़िया और कुकू बेटा, आप यहाँ बैठो। मैं और आपकी आंटी कवि सब्जियाँ लेकर आते हैं। मम्मा चिड़िया गौरी कवि को साथ लेकर उड़ती है। थोड़ी दूर झरने के पास आलू के पौधे थे। मम्मा चिड़िया वहाँ से आलू लेती है और गौरी कवि कुछ गाजरें जमीन से निकाल लेती है। बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। चिड़िया, आसमान साफ हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, चलो हम वापस चले। रानो चिड़िया और गौरी कवि वापस घर आती हैं। बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। लाई मम्मा, सब्जियों की टोकरी मुझे पकड़ा दे, मैं उठा लेती हूँ। चिड़िया, क्या मैं भी आपके साथ चलूं या फिर शाम को आ जाऊं? कवि बहन, अभी तो घर जाकर मैंने सब्जियां काट कर चावल बनाने हैं, आप शाम को ही आ जाना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वापस घर आती है। मम्मा चिड़िया सब्जियां धोती है और फिर काटती है। फिर मम्मा चिड़िया हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और सब्जियों वाले चावल बनाना शुरू करती है। मसालों की खुशबू जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। बारिश के बाद ऐसी खुशबू सभी की भूख बढ़ा रही थी। लगता है रानो चिड़िया के घर सब्जियों वाले चावल पककर तैयार हो चुके हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैं भी जाकर चावल खाता हूँ। कबूतर अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। गौरी कवि भी सुर्खी पाउडर लगाकर तैयार हो चुकी थी। वो भी रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। कबूतर को जाता हुआ देखकर तोता भी अपने घर से उड़ता है। वो भी रानो चिड़िया के घर पहुंच जाता है। गौरी कवि तोते और कबूतर को देखकर कहती है, कबूतर और तोते, मैं तो रानो चिड़िया के साथ सब्जियां लेने गई थी। बहुत मुश्किल से बारिश में भीगकर हम सब्जियां लाई हैं और तुम मुफ्त में चावल खाने आ गए। चलो भागो यहाँ से। नहीं नहीं, ये मेरे दोस्त हैं और हम जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाए हम सब मिलकर खाते हैं। इन्हें भी चावल खाने दो। फिर रानो चिड़िया सबको चावल डालकर देती है। गुड़िया और कुकू अपने चावल लेकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और मज़े मज़े से सब्जियों वाले चावल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर अच्छे मौसम में कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू बेटा, जाओ और दाना कमा कर लाओ, तुम्हारे पापा कोई बड़ी चोरी करने दूसरे जंगल गए हुए हैं। मम्मा मम्मा, क्या छोटे पक्षियों से ही दाना छीनना है या फिर बड़े पक्षियों से भी?
ना ना, बड़े और जवान पक्षियों के पास भी मत जाना। हाँ, अगर कोई बूढ़ा पक्षी मिल जाए तो उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देना और दाना उठाकर भाग जाना। मैं अपनी मम्मा की बात हमेशा याद रखूंगा। जग्गू कौवा चोरी का दाना कमाने अपने घर से निकलता है। उड़ते उड़ते जग्गू कौवा दूर निकल जाता है। छोटा मिट्ठू पेड़ की डाल पर बैठा अपना अमरूद खा रहा था। जग्गू कौवा वहाँ जाता है। छोटे मिट्ठू, क्या तुमने कभी भूत देखा है? ना ना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मैंने अपनी दादी से भूतों की कहानियाँ सुनी है। जग्गू ऊंची आवाज में बोलता है। छोटे मिट्ठू, तुम्हारे पीछे भूत है। कहाँ है भूत? छोटा मिट्ठू डर जाता है और पलटकर देखता है तो जग्गू कौवा छोटे मिट्ठू का अमरूद उठाकर भाग जाता है। छोटा मिट्ठू रोने लग जाता है और रोते हुए अपने घर चला जाता है। जग्गू कौवा दोबारा उड़ता है और सीधा बूढ़ी कौवी के घर के पास जाकर बैठ जाता है। बूढ़ी कौवी अपना दाना लेकर आ जाती है। वो अपना दाना अपने घर के बाहर रखकर थोड़ा आराम करने लगती है। जग्गू कौवा आहिस्ता से पीछे से आता है और बूढ़ी कौवी को धक्का देकर गिरा देता है। हाय, मर गई मैं। बुरे कौवे, तुमने मुझे धक्का दे दिया। हाय। गिर गई, बूढ़ी कौवी गिर गई। जग्गू कौवा बूढ़ी कौवी का दाना उठाकर घर भाग जाता है। जग्गू बेटा, तुम भी थोड़ा दाना खा लो। नहीं मम्मा, मैंने छोटे मिट्ठू से अमरूद छीन कर खा लिया था। और मेरा जग्गू दाना किसे छीन कर लाया है? मैं बूढ़ी कौवी से दाना छीन कर लाया हूँ। मम्मा, बूढ़े पक्षियों से दाना छीनना तो बहुत आसान है। बूढ़े पक्षी तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अब तो मेरा जग्गू बेटा बूढ़े पक्षियों से भी दाना छीन लिया करेगा। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया मकई का भुट्टा खा रही थी कि जग्गू कौवा पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है। रानो चिड़िया संभल जाती है। बेशरम छोटे कौवे, भाग जाओ वरना मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे। चिड़िया, क्या तुम बूढ़ी नहीं हो? अगर तुम बूढ़ी होती तो कब की गिर गई होती। अपनी माँ से पूछो जाकर। जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा जा रहा था कि छोटा मिट्ठू जग्गू कौवे को बुलाता है। जग्गू मेरी बात सुनो। क्या हुआ छोटे मिट्ठू? क्या आज फिर तुम मुझे अपना भोजन देने वाले हो? नहीं, आज तो मेरे पास भोजन नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर एक बूढ़ी चील रहती है जिसके पास इतना सारा भोजन है। तुम जाकर उस चील को धक्का देकर गिरा दो और भोजन छीन लो उससे। शुक्रिया छोटे मिट्ठू, मेरी मदद करने के लिए। जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब पता चलेगा तुझे दुष्ट कौवे, सबको तंग करता है ना तू। अब देखना कैसे पीटेगा तू। जग्गू कौवा पहाड़ों की तरफ जाता है। बूढ़ी चील सूखे पेड़ पर बैठी अनाज और फल अलग अलग कर रही थी। उसकी टोकरी अनाज और फलों से भरी हुई थी। जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाता है और बूढ़ी चील को धक्का देकर गिरा देता है। चील गिर जाती है। वो बड़ी थी इसलिए उसे चोट नहीं आती। जग्गू कौवा जब भोजन की टोकरी उठाकर जाने लगता है तो चील पीछे से उसे पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा भोजन छीने? छोटे कौवे, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी ही नहीं। फिर बूढ़ी चील जग्गू कौवे को पकड़कर मारने लगती है और मार मार कर जग्गू कौवे का बुरा हाल कर देती है। बूढ़ी चील, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रानो चिड़िया भागी भागी गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, तुम्हारे जग्गू को चील ने पकड़ लिया है, जल्दी जाओ उसे बचाने। कहाँ है चिड़िया मेरा जग्गू? पहाड़ों पर, जल्दी जाओ। गोरी कौवी जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाती है। कौवी, इसे उठा कर ले जाओ, अभी तो मैंने इसके पंख तोड़े हैं। अगर दोबारा इस तरफ आया तो जान से मार दूंगी। मम्मा, बहुत मारा मुझे, बूढ़ी चील ने बहुत मारा। आपने तो कहा था कि बूढ़े पक्षी कमजोर होते हैं, लेकिन ये पक्षी तो बहुत शक्तिशाली है। जग्गू चुप कर जा बेटे, क्यों मेरी भी हड्डी पसली तुड़वाएगा। फिर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को उठाकर घर ले जाती है और अपने किए पर बहुत पछताती है।